पिछवाई एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो 400 साल पुरानी है और इस आर्ट फॉर्म में मेनली भगवान कृष्ण जी को पोर्ट्रे किया जाता है और जो राजस्थान से है। मैंने एक प्लेट ले लिया है। मेनली ये क्लॉथ के ऊपर की जाती है पर मैं इसे एक पुराने प्लेट के ऊपर बनाऊंगी। इसके लिए मैंने वाइट फेविक्रिल कलर और डैबर ले ली है। तो मैं इसमें वाइट फेविक्रिल कलर से एक कोटिंग करूंगी और वो कोट सूखने के बाद मैं इस पर दूसरी कोटिंग करूंगी और उसी के साथ मैंने अपनी पसंदीदा चॉक कलर्स और कुछ फेविक्रिल की कलर्स भी ले लिए हैं जिसकी मदद से मैं ये आर्ट फॉर्म को पूरी करूंगी। ये सारे आर्ट फॉर्म्स जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया के डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, ऐसे आर्ट फॉर्म को मैं आने वाले कुछ वीडियो में आप लोगों के सामने ले आऊंगी। तो देखिए मैं इसमें लोटस बना रही हूँ। मेनली इसमें कृष्ण भगवान जी की फेस, लोटस, काऊ, इन सारी चीज़ों को डिपिक्ट की गई है। मेनली इसे हिंदू टेम्पल में बनाया जाता था जो क्लॉथ के ऊपर ड्रॉ की जाती थी और टेम्पल में सजाया जाता था। पिछवाई आर्ट में जो कलर कॉम्बिनेशन है वो थोड़ी सी अलग होती है। जैसे कि लोटस ट्रेडिशनल पिंक कलर के होते हैं और भगवान कृष्ण जी का जो फेस है वो ब्लैक या तो फिर डार्क ग्रे कलर की होती है। पर मैंने यहाँ पे ग्रीन, वाइट और सैफरन कलर की कॉम्बिनेशन रखी है। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर आपको कलर भरना है। मैं यहाँ पे चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। आपको यहाँ पे ज़्यादा शेडिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ज़्यादा फिनिश लाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कलर प्रॉपर तरीके से भरना ज़रूरी है। वैसे तो जो लोग पिछवाई आर्ट करते हैं उन लोगों की आर्ट फॉर्म आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही डिटेलिंग होती है इसमें। तो इस तरह से मैं रंग भरूंगी। ये जो आर्ट फॉर्म है वो हिंदू टेम्पल में सजाने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, बनाया जाता है। देखिए इस तरह से आप कलर भरते जाइए। मैंने पहले लोटस फ्लावर को, कमल फ्लावर को अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद अब मैं जो उसके स्टेम्स हैं वो बना रही हूँ। पहले ही आप ज़्यादा डार्क कलर से इसे फिल मत कीजिए। जो हल्के कलर्स हैं
उसको पहले यूज़ कीजिए और धीरे धीरे आप उसे डार्कर शेड में ट्रांसफॉर्म कीजिए, जैसे जैसे आपको वहाँ पे लाइट्स और शैडो बनानी है। और इस आर्ट फॉर्म की एक बहुत ही मज़ेदार बात ये है कि इसमें भगवान जी को, कृष्ण भगवान जी को बहुत सारे गहने पहनाए जाते। इस स्पेसिफिक आर्ट में मैंने आपको दिखाया है कि पेंसिल के बैक, पेंसिल की टिप या तो फिर आप जो ब्रशेस यूज़ करते हैं उनकी बैक से आप कैसे डॉट बना सकते हैं और उसी से ज्वेलरी बना सकते हैं। तो आगे आप वीडियो देखते रहिए, मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से अलग अलग ब्रश के बैक से आप अलग अलग साइज़ के डॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास स्पेशल टूल्स होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आर्ट फॉर्म्स बनाने के पीछे मेरी दो उद्देश्य है। एक तो मैं इंडियन आर्ट फॉर्म्स को थोड़ी सी खुद भी सीखना चाहती हूँ और आप लोगों के सामने भी लाना चाहती हूँ। डिफरेंट रीजन से पता नहीं कितने आर्ट फॉर्म्स हैं, जो मतलब n नंबर ऑफ वैरायटी है। जितने भाषाएं हैं कहते हैं ना, उतनी ही आर्ट फॉर्म्स हैं। एक एक गांव में भी 10-10, 20-20 आर्ट फॉर्म्स अलग अलग बनाते थे। और क्या फिनिश है उनकी हाथों में, क्या कारीगरी है। मतलब कुछ मिनटों में ऐसे आर्ट फॉर्म वो लोग बना लेते हैं कि आप देखते रह जाएंगे। ऐसी आर्ट फॉर्म्स को आप सबके सामने लाना, एक बार अगर आप लोगों को पता है तो हम लोगों को याद दिला देना और हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक ये सारे आर्ट फॉर्म्स को पहुंचाना, यही मेरी सबसे बड़ी ये बनाने के पीछे कारण है। क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी बेटी सीखे मुझे देख के और शायद उसके साथ और भी लोग सीखें, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम इसे यूज़ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारे आर्ट फॉर्म्स खो जाएंगी। तो ये एक मेरी इसके पीछे कारण है। और दूसरी कारण ये है कि मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ कि है तो ये बहुत टफ, पर अगर आप चाहें तो इसे बहुत आराम से और सिंपल तरीके से बना सकते हैं। और अगर मैं आपको ये बना के दिखा सकती हूँ तो आप भी आराम से बना सकते हैं। देखिए किस तरह से मैं पहले लाइट शेड और उसके बाद मैं अभी शेडिंग क्रिएट कर रही हूँ डार्क शेड में। तो पहले आप हमेशा लाइट कलर्स यूज़ कीजिए। अगर आप ग्रीन यूज़ कर रहे हैं तो ग्रीन की लाइटर शेड, अगर आप ग्रे यूज़ कर रहे हैं तो ग्रे की लाइटर शेड यूज़ कीजिए, ताकि आप बाद में उसमें एक शैडो या शेड जिसे बोलते हैं वो क्रिएट कर सकें। और मैंने बहुत डिटेलिंग से ये ड्राइंग स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया किस तरह से एकदम बेस कलर से मैंने शेड्स क्रिएट की हैं, ताकि आप अगर पूरी तरह से मेरी ट्यूटोरियल फॉलो करके भी बनाना चाहे तो बना सकते। अब देखिए मैं किस तरह से ब्रश की बैक साइड से डॉट्स बना रही हूँ। इन डॉट को बनाने के लिए स्पेशल टूल्स भी मिलते हैं जो मैं अमेज़ॉन में मिलती हैं, तो मैं उसकी लिंक दे दूँगी। पर उस टूल्स के बिना भी आप कितने आराम से डॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। बस अलग अलग ब्रश यूज़ कीजिए, मोटे छोटे। देखिए अभी मैं मोटा ब्रश, बड़ी वाली जो डॉट है उसे बनाया है मैंने। और जब मुझे बहुत छोटी छोटी डॉट्स बनानी होंगी तो और भी पतले वाले जो ब्रशेस हैं मेरे पास उसके बैक से या तो फिर पेंसिल के टिप से। कभी कभार मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग ईयरबड्स भी यूज़ करते हैं, जो जॉनसन की ईयरबड्स होते हैं ना, कॉटन बड्स, वो भी यूज़ करते हैं, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते थे। डिफरेंट चीज़ें जो हमारे घर में पड़े रहते हैं ना, उसमें से आप अलग अलग डायमीटर की चीज़ों से अलग अलग डॉट्स बना सकते हैं। देखिए मैंने कैसे सारे डॉट से भर दिए हैं, गहने बनाए हैं। अगर आप चाहें तो छोटे छोटे जो स्टोन स्टिकर्स होते हैं उसे भी गहनों के तौर पे यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। मैंने मोस्टली डॉट्स से ही गहने बनाए हैं। देखिए किस तरह से मैं ऐसे ड्रॉपलेट्स बना रही हूँ। इसी तरीके से डिफरेंट साइज के ब्रश के बैक से ही मैंने पूरे गहनों को बनाए हैं, जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। कलर थीम मेनली मैंने ग्रीन, ऑरेंज और वाइट
और थोड़ी बहुत येलो मैंने इधर उधर यूज की है। देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ। और यकीन मानिए बहुत ही आसान है, बस आपकी ग्रिप थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। तो आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। और जैसे जैसे मैं इनको गहना पहनाती जा रही हूँ, ज्वेलरी पहनाती जा रही हूँ, उतने ही ये खूबसूरत दिख रहे हैं। वैसे तो भगवान कृष्ण की पता नहीं कितने सारी पोर्ट्रेट्स हैं, कितने अलग अलग भूषा में उन्हें दिखाया जाता है हिंदू माइथोलॉजी में, पर ये जो रूप है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए सारे मैं डिफरेंट ब्रश के बैग को ही यूज कर रही हूँ डॉट्स बनाने के लिए। आपको जिस तरह से अपने भगवान जी को सजाना है आप उसी तरह से सजा सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी स्टोन स्टिकर्स यहाँ पे लगाऊंगी एक गहने के तौर पे, आपको दिखाने के लिए कि इस तरह की स्टिकर्स भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको डॉट्स नहीं यूज करनी है। रेफरेंस आपको बहुत मिल जाएंगे अगर आप गूगल करेंगे तो। ये एक रेफरेंस मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए रख रही हूँ। देखिए ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। थोड़ी सी इधर उधर मैं थोड़ी सी फिनिशिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरी ये जो आर्ट फॉर्म है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारे वीडियो शेयर कीजिएगा। मॉड पॉज से क्लियरिंग कर रही हूँ ताकि ये जो आर्ट फॉर्म है ये सिक्योर हो जाए और उसके साथ एक अच्छी सी शाइन भी मिलेगी। मेरी मॉड पॉज की लेयरिंग भी हो गई है। जैसे ही ये सूख जाएंगी तो इसमें बहुत ही अच्छी सी शाइन देखिए मेरी पिछवाई आर्ट जो पोर्ट्रेट थी वो फिनिश्ड हो गई है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।